हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योरपीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए हैं आपको, जिसमें आपको बताया गया है कि आरआरबी की तरफ से एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आया है, ठीक है ना। तो स्पेशली जो आरआरबी टेक्नीशियन सिग्नल्स ग्रेड 1 की पोस्ट हैं, लगभग 1200 के आसपास पोस्ट हैं जो भी आ रही हैं, ठीक है ना, जिसका पीडीएफ में डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो उस एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। उस एग्ज़ाम में एक तो अच्छी वैकेंसी है, सबसे पहले तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन उसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा अभी एग्ज़ाम के बारे में कि ये जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न, उसका सिलेबस मेनली क्या रहेगा, ठीक है, और योरपीडिया इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको कैसे हेल्प कर सकता है, राइट। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये एक सीबीटी होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेबस फॉर सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ओके, ये मेन है एग्ज़ाम जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसका जो ब्रेकअप दिया हुआ है सब्जेक्ट का, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चंस। सो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और लगभग इसको, ठीक है ना, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक मिनट में एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। तो टाइम भी ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होंगे कि आप उस टाइम में ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। अब योरपीडिया इसके लिए आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करने जा रहा है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, ये सारा आपको पढ़ाया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू, और इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी। ये सारी डिटेल आपको अलग से भी हम प्रोवाइड करेंगे वीडियो में। तो अभी जो हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की, ठीक है ना, तो उसमें सारे मेंटर्स योरपीडिया में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मेंटर्स हैं बहुत, ठीक है ना। तो सारे मेंटर्स आपसे अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में, राइट। सो अभी जो एक सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सो मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा, राइट। सो मैथमेटिक्स का अगर हम सिलेबस देखें तो ये एक तरीके से हाई स्कूल लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है वही सिलेबस के अंदर मेनली इन्होंने इंक्लूड किया है, ओके। तो जैसे सिलेबस के अंदर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जहां से आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, सिलेबस में मेंशन है तो ऑब्वियसली मिलेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपको सारे नंबर्स के बारे में, जिससे टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हुआ, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, इनके बारे में डिटेल में समझना होगा। उसके अलावा इसी के अंदर फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम के जो कंसेप्ट हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वो भी आपको कवर करने होंगे, वो सारे आपको क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी आते हैं, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे और योरपीडिया की तरफ से कवर किए जाएंगे, ठीक है ना, मॉड्यूल के अंदर। दूसरा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, और सर्ट्स के ऊपर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, जैसे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। तो इसको भी डिटेल में आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा बोर्ड मास रूल आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना, जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कई जगह हम पेमडास रूल भी पढ़ते हैं, और जिन जनरल बोर्ड मास रूल हम इसको बोलते हैं। तो बोर्ड मास रूल के ऊपर बेस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, ये भी इस एग्जाम में आएंगे जो आपको करने होंगे, ओके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसको सोल्व करना आना चाहिए, उसके रूट्स निकालना आना चाहिए। साथ में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का एक कंसेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो आपको आना चाहिए। थोड़ा इसका ग्राफिकल नॉलेज भी होना चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ एक पैराबोला की फॉर्म में होता है, तो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर की जाएंगी, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, उसके अलावा कॉमन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, उसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस ऑफ एपीज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है, इसको आपको डिटेल में कराया जाएगा और आपको ये पूरा प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 9th और 10th में हम पढ़ते हैं ट्रायंगल्स करके एक चैप्टर, ठीक है, उसको पढ़ना है। उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी पहले पढ़नी है, उसके बाद सिमिलरिटी पढ़नी है, ठीक है ना, क्या कंडीशन होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसके अलावा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसके अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, उस थ्योरम को आपको पता होना चाहिए। और थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन सिंपल बनेंगे, ये आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th लेवल में हम डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी पॉइंट की क्वाड्रेंट की लोकेशन, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, उसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्लोप, ये बेसिक कंसेप्ट जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कवर किए जाएंगे। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो 10th क्लास में पूरा चैप्टर ही होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे भी कवर किए जाएंगे, राइट। उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई ट्री ब्रेक हो गया, ठीक है ना, तो या फिर कोई शैडो बनती है जैसे, तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस के अंदर होते हैं, तो ये सारे कवर किए जाएंगे, राइट। और हर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो जो क्लोज फिगर्स हैं जैसे स्फेयर हुआ, ठीक है, सिलेंडर हुआ, हेमीस्फेयर हुआ, कोन हुआ, फ्रस्टम हुआ, इनके टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इनके फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली। उसके अलावा यहाँ पे अब एक चैप्टर इन्होंने इंक्लूड किया है सेट थ्योरी, जो एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो 11th क्लास में आता है, तो सेट के बारे में भी आपको पढ़ना है और ये कवर किया जाएगा सिलेबस के अंदर। सेट्स के ऊपर जो भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, टाइप्स ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, जो भी बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स होते हैं, ये सारे डिस्कस किए जाएंगे, राइट। वेन डायग्राम के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं दिया। देखो यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मिसिंग है, उसकी जगह इन्होंने दिया हुआ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है ना। लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन निकालने के लिए भी आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आइडिया होना चाहिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। और फिर इस पे जाएंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, जिसमें रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में इंक्लूड किया गया है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें जो प्योर क्वांट के टॉपिक्स होते हैं जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, वो सब टॉपिक इंक्लूड नहीं है। मैथमेटिक्स यहाँ पे मतलब है 10th लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है ना, साइंस बैकग्राउंड में मेनली वो मैथमेटिक्स यहाँ पे कवर किया जा रहा है, राइट। तो इस पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ के पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। ओके, और क्वेश्चंस का लेवल नॉर्मल रहेगा, बहुत मतलब टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कंसेप्चुअल होंगे। आपको एक बार तो पढ़ना है, ठीक है ना, तो जो तुक्का लगा के आप नहीं कर सकते, पढ़ के आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, राइट। सो ये है हमारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट। और सिमिलरली जो अदर सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, उनके मेंटर्स डिस्कशन करेंगे आपसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में। ओके, और ये मॉड्यूल डिटेल में अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करके प्रोवाइड किया जाएगा विद लाइव क्लासेस। तो अगर आपके मन में कोई भी इस एग्जाम से रिलेटेड आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल्स, इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी है, आप योरपीडिया में कॉल कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो उस गूगल फॉर्म को अगर आप भरेंगे तो एग्जीक्यूटिव्स आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है, या आप एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। और इस एग्जाम में जितने बच्चे इन्वॉल्व होंगे अकॉर्डिंगली और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ योरपीडिया इसको अच्छे तरीके से मॉड्यूल को बना के आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और पहले भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स स्टेट में निकलते हैं या सेंट्रल लेवल पे निकलते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर लेवल के, तो उनको योरपीडिया उनके मॉड्यूल प्रोवाइड करता है और बच्चे उसमें अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करके सिलेक्शन लेते हैं। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस एग्जाम के बारे में पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है और आगे भी हम आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।